आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवागत पुलिस अधीक्षक ईमानदार छवि के धनी कृष्ण लाल चंदानी के आगमन के बाद सिवनी में पुलिस का जो नज़रिया बदलता नज़र नहीं आ रहा है, जो चुनौती से कम उनके लिए साबित नहीं हो सकता है। हाल ही में घनसौर के थाना प्रभारी लक्ष्मण झारिया विवादों और चर्चाओं में आए हैं। एक वीडियो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है घनसौर थाने का। दरअसल पीड़ित पक्ष ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बताया कि कोकलाल यादव पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया। ये देखिए, कोकलाल यादव यहाँ पर थाना प्रभारी के साथ वार्तालाप करते हुए दिख रहे होंगे। उनके द्वारा बताया गया कि उनका भतीजा वीरेंद्र उर्फ वीरू, जो दीनानाथ यादव के पुत्र हैं, उन्हें 17 मई को रात 10-11 बजे के लगभग बिंदु, जो लक्ष्मी धर्मा के पुत्र हैं, जिनके डंपर पोकलैंड आदि झाबुआ पावर प्लांट में चलते हैं, जैसा इनका आरोप है, उसके द्वारा रात 10-11 बजे के लगभग उनके भतीजे को, वीरू को बुलाया गया और शराब दुकान के पास उनके द्वारा, अभी एक बड़ी बात है कि शराब दुकान के पास अगर खुलेआम शराब पी जा रही तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है आबकारी और पुलिस के लिए। और ये उनके द्वारा बताया गया कि कुएं को खोदने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद बिंदु धर्मा और वीरेंद्र यादव के बीच में हुआ। इसी बीच अर्टिका गाड़ी के कांच फोड़ दिए गए जो वीरू की थी। लक्ष्मी सनी बर्मन ने छुरा उसे अड़ाया और उससे जो भी वाद विवाद हुआ है, इस तरीके के आरोप हैं। टोल टैक्स की ओर वो भागा वीरू, वहाँ पर गिर गया। 4-5 लोगों ने उसे फिर पकड़ा और पकड़कर उसे मारा। वो फिर वहाँ से वीरू भागता है, जैसा इनके द्वारा बताया गया। ग्वारी के पास गोलू कुशवाहा के घर के करीब उसे एक बार फिर से पकड़ा गया वीरू को और बहुत मारा गया। वो बेहोश हो गया। उसके बाद वहीं एक कुएं में वो घायल अवस्था में मिला, ये परिजनों का आरोप है। आइए पहले हम घनसौर थाने में रात को जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है वो आप देखिए। हाई वोल्टेज ड्रामा ऐसा लग रहा है जिसको ना हमने किया हो। जब अपराधियों का नाम बता दिया, उनका नाम दर्ज करिए, उनको उठाइए थाने में, वो बताएंगे क्या हुआ। नहीं लिखवाना है अपने बोझा भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल रिपोर्ट नहीं लिख रहे आप हमारी। आप जो टोटल रॉन्ग कर रहे हैं आप, इसको विवेचना नहीं बोले। मैं पीड़ित हूँ, मेरा बच्चे को फेंका गया साहब, तो रिपोर्ट दिखाओ जब तो आप लिखेंगे, जब तो ना क्या लिख रहे हैं आप रिपोर्ट? मैं अब जाऊँ लिखित में लेके आऊँ तब रिपोर्ट करेंगे आप मेरी। ऐसा ही अपने परिवार में एक लोग खत्म हो गए, उसकी दीवार में कितने बड़े योद्धा हैं वो परिवार सर। हम लोग लिखिए आप, जब 4-5 लोगों के घर में हम आग लगाएंगे, अब जो सी धारा आप हमारी पर लगाएंगे। चलो हम तो कानून अपने हाथ में ले रहे ना, जब कानून काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम? अरे तो मेरे से ढेर से बात करो। क्या करें घर से बात? आप आधे घंटे चुके बना रहे मेरे को। आपने मेरे को बताया, मैं पूछूं ना क्या ना पूछूं उससे? बिल्कुल आप इतना जो तहकीकात का तरीका गलत है, पूरी लोग ये बिल्कुल नहीं। आप पहचान नहीं रहे मेरे को अभी नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ सर। क्या FIR करो, गोल गोल घुमा रहे आप? तो ये देखा आपने, ये एक बहुत बड़ी बात है कि थाना प्रभारी के सामने, उसी थाने में FIR क्यों नहीं लिखी जा रही, इस बात को लेकर किस कदर आपस में उनके वाद विवाद हो रहे हैं। और जो TI हैं वहाँ घनसौर थाना प्रभारी हैं लक्ष्मण झारिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आप देखिए किस तरह से वे क्या वहाँ पर कह रहे हो, किस तरह से हुज्जत करते नज़र आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं खाकी का खौफ, कानून का खौफ अपराधियों में कम करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। आइए हम सुनाते हैं पीड़ित पक्ष का क्या कहना है। मेरा भतीजा वीरू यादव को ये ग्वारी टोल टेस्ट के पास में सुबह 7 बजे 112 नंबर डायल नंबर ने निकाला, मतलब सूचना प्राप्त हुई हम लोगों को कि आपका बेटा वहाँ पर पड़ा हुआ है।
तो 100 नंबर को लेकर जब उसको निकाला गया तो हम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। उसकी मरणावस्था की कंडीशन थी, उसको लेकर तत्काल यहाँ से घनसौर से रेफ़र कर दिया गया। तो हम लोग जबलपुर ले जाकर पहुंचे, जामदार हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। फिर एक दिन के उसका मेडिकल कुछ चेकअप होने के बाद में उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ। तो उसके द्वारा बताया गया था घनसौर के ही 6 युवकों के साथ उसकी मारपीट हुई और उन्हीं के द्वारा उसको यहाँ से मारते हुए ले गए, या वो अपनी जान बचाने के लिए वो टोल टैक्स के आगे अपने ग्वारी की तरफ भागा। फिर रात में उसी के साथ जो मारपीट हुई, फिर मारपीट होने के बाद वो बेहोश हो गया। फिर बेहोश होने के बाद में उन लोगों ने उसको उठाकर कुआं में फेंक दिया। इस प्रकार का कि ये कृत्य अभी हुआ है। और जब हम लोग हॉस्पिटल, जब कल उसका ऑपरेशन हुआ, हम लोग जब घनसौर आए, घनसौर में थाने पहुँचे टीआई साहब को FIR करने के लिए। तो टीआई साहब महोदय जी ने FIR तो एक तो गोल गोल घुमा के, क्योंकि टीआई साहब का एक ये बहुत स्वभाव सा बन गया है कि कोई भी प्रताड़ित आता है तो उसको घर में या तो डांट देते हैं या गाली देते हैं या ऊंची आवाज़ बात करते, बेचारा वो डर जाता है और FIR करने के लिए तैयार नहीं होता। तो कल ऐसे ही घटना मेरे साथ हो रही थी। तो जब ऐसी घटना हुई तो टीआई साहब गोल जवाब दे रहे, तो मेरी टीआई साहब से बहुत बहस हुई। बहस होने के बाद SDOP साहब के साथ में भी संज्ञान में लाइन में लेकर उन्होंने भी मुझे मतलब ये विश्वास दिलाया कि आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, घनसौर में आज कानून की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। टीआई महोदय सिर्फ वसूली में अपना पूरा समय दे रहे हैं और चरस, गांजा और दारू घनसौर का एक व्यापार बन चुका है। युवा धड़ल्ले से घनसौर में गांजा, चरस, अफीम बेच रहे हैं। दारू तो हर मोहल्ले, हर घर में बिक रही है। और जो हमारे युवा हैं, इन पर कानून का जो खाकी वर्दी है, इसका डर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो मैं SP साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि लक्ष्मण झारिया जो घनसौर के टीआई हैं, उनको तत्काल घनसौर से हटाया जाए और हम क्षेत्रवासियों के विश्वास दिलाया जाए कि घनसौर में कानून का राज रहेगा, ना कि असामाजिक तत्वों का। और इस प्रकार से एक निवेदन है मेरा घनसौर क्षेत्र की जनता से भी कि लक्ष्मण सिंह झारिया को तत्काल घनसौर से हटाने में सहयोग करें। पीड़ित पक्ष का क्या कहना है ये भी आपने सुना, हमने आपको सब कुछ दिखाया। तो जो हमने आपको बताया कि वो ग्वारी के पास किसी कुएं में उसका घायल अवस्था में मिला, उसे खटिया में डालकर बाहर निकाला गया, सूत्रों का कहना है। उसे जबलपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया और उसके बाद जब ये परिजन पहुंचते हैं, उनकी FIR नहीं लिखी जाती है। फिर उनके द्वारा SDOP लखनादौन को बताया जाता है। SDOP लखनादौन, सूत्रों का कहना है कि SDOP लखनादौन, ये पीड़ित पक्ष का भी यही कहना है कि उनके द्वारा SP पुलिस अधीक्षक, ईमानदार छवि के पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी को बताया गया। कृष्ण लाल चंदानी के निर्देश पर जब ये थाना प्रभारी पहुंचते हैं तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों को जो कुछ भी भला बुरा कहा हो पीड़ित पक्ष को, उसके बाद ये सब पूरा ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा चालू हुआ। और यहीं पर पीड़ित पक्ष का कहना था कि घायल वीरू का बयान लिया जाए और उससे जो जिन नामजद जो हैं, जिनके खिलाफ शिकायत है, उन्हें बुलाकर उनसे पूछताछ की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बिंदु लक्ष्मी धर्मा के पुत्र हैं और उनके साथ में जितने भी साथी थे उनके साथ उन्हें पकड़कर लाया जाए। पर अभी आज 20 मई को शाम तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें कोई आगे कार्रवाई होती हुई प्रतीत नहीं हो रही। निश्चित तौर पर जिस तरीके की घटनाएं सिवनी में एक के बाद एक घटित हो रही हैं, पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी के आने के बाद वे पुलिस अधीक्षक के लिए चुनौती से कम साबित होती नहीं दिख रही है। पुलिस अधीक्षक को अब सख्त रवैया अपनाना होगा और पुलिस को ये पुलिसिंग इस तरह की होना चाहिए कि लोगों का कहना है कि पुलिसिंग ऐसी हो जो जनता के हित में नजर आए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।